तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक नए एनिमे में। और क्या हो अगर आप मरना चाहते हो पर आप मर नहीं सकते और आप किसी को भी छुओ तो आप उसको मार सकते हो, है ना बवाल चीज, सारा सिस्टम हिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का एनिमे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की एक किताब पढ़ के सुसाइड करने वाली होती है और बोल रही होती है मैं अपने आप को आज खत्म कर लूंगी। पर इतने में ही पीछे से एक लड़का आके बोलता है ओए क्या कर रही हो तुम, मर जाओगी। और जिसके बाद वो लड़की बोलती है मर जाऊंगी, मरने ही तो आई हूँ यहाँ पे मेरे से दूर रहे, अगर तूने मेरे को टच भी करा ना तो तू 1000 तरीकों में से किसी एक तरीके से मारा जाएगा। तो यहाँ पे वो और बड़बड़ा रही होती है कि कैसे उस पे एक कर्ज चढ़ा हुआ है कि कोई भी उसको टच करता है तो वो यहाँ पे कुत्ते की तरह मर जाता है। कुत्ते की बेइज्जती कर दी, बहुत गंदे तरीके से मर जाता है। और इतनी देर में ही वो लड़का यहाँ पे उसके हाथ में रखा चाकू घुसेड़ लेता है अपने पेट में और बोलता है तेरा मुंह पकड़ लेता हूँ और अब देखता हूँ कैसे मैं मरता हूँ साली। और यहाँ पे उसका मुंह दबा के नीचे पटक देता है और बोलता है अब देखता हूँ मेरे को कौन मारेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा दर्द, कैसे मरूंगा मैं। और वो जहाँ खड़े होता है वहीं से फिसल जाता है और ट्रेन के आगे आके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और निपट जाता है। जिसके बाद वो लड़की बोल रही होती यार मैंने ये क्या कर दिया, आज फिर मेरी वजह से कोई और मर गया, पर मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, उसने तो पकड़ा था मेरा मुंह। पर इतनी देर में उसका थोबड़ा उड़ते हुआ आता है और यहाँ पे वो बोलता है अरे 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 पता पड़ गया मेरे को, ये कोई डिजीज बिजीज नहीं है, तेरे को बचा रही है ना। और यहाँ पे वो उड़ते उड़ते आता है उसकी गर्दन से और ऐसा लग रहा था उसकी गर्दन में से उसका पूरा के पूरा शरीर वापस से उग रहा है जैसे कोई पेड़ पौधा। और यहाँ पे वो वापस से सही सलामत खड़ा हो जाता है नंगा पुंगा लंगोट बांध के। और जिसके बाद वो लड़की चिल्लाती क्या ये तो ज़ॉम्बी है और उसका अखरोट तोड़ देती है और घुटनों के बल भागती है और बोलती है ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। पर यहाँ पे वो बंदा उड़ते हुए जा रहा था और पिचकारी मार रहा था खुद का ही खून की और बोलता है मेरा नाम है अनडेड, मैं मर नहीं सकता और तू भागना बंद कर, मेरे को तेरे से कुछ सवाल पूछने हैं यार, तेरा नाम अनलक है ना। तो यहाँ पे वो देख लेता है इतनी देर में पुलिस आ रही होती है तो बोलता है हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से बाबा। और उड़ते उड़ते जा रहा होता है खून की पिचकारी मारते हुए पुचक 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 और दूसरी साइड पहुंच जाता है 2 सेकंड में। और फिर बोल रहा था कैसा लगा मेरा जंपिंग जैक डांस, मैंने अपना पैर काट के खुद ही उड़ा दिया और फिर खून की पिचकारी मार मार के उड़ते उड़ते आ गया। और यहाँ पे वो लड़की फिर भाग रही होती है पर वो यहाँ पे उसको लटका देता है टांग पकड़ के और बोलता है कहाँ जा रही है तू। तो वो बोलता है तेरे से मैंने बोला ना तू मर जाएगा अगर मेरे को छुएगा तो, कैसे छुरिया है मेरे को। और जिसके बाद यहाँ पे वो उसको लटका देता है बिल्डिंग के नीचे और बोलता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे को फेंक दूंगा यहीं से। तो यहाँ पे बोलती है अबे गधे मैं मरने ही तो आई हूँ, फेंक दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बॉस का भी दिमाग खराब हो जाता है कि तेरी तो, और उसको गोल गोल घुमाने लगता है, गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल रानी कितना कितना पानी। और यहाँ पे वो पूरी के पूरी फैल जाती है और बोलती है कुत्ते का मीने इससे अच्छा तो मार ही देता। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो बताती है उसको कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ जब मेरे मम्मी पापा छुट्टियों में छुट्टी मनाने एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे और वो टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे थे जब आखिरी बार उन्होंने मेरे को हग करा और मेरे को एक पप्पी भी दी थी गाल पे। पर उसके बाद आधे घंटे बाद जब उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी यहाँ पे उनकी छुट्टी हो गई। भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी को पप्पी देना इतना भारी पड़ गया कि मेरे मम्मी पापा के साथ साथ 270 लोगों की भी पेटी बन गई। अब मैं क्या करूं, इसलिए जो भी इंसान मेरे को छूता है वो मारा जाता है। और जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा उसको पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा ये बात है, मतलब कोई तगड़ा कर्ज होगा अलग अलग जगह छूने से तुझको, और उसको पकड़ के बैठ जाता है वहां। पर इतनी देर में उसके खोपड़े पे एक बनाना से भरा डब्बा आकर टपक पड़ता है और वो निपट जाता है फिर से। पर इतने में वो लड़की भाग जाती है और वो बोलता है अबे तूने तो बोला था मर जाऊंगा मैं, और वापस से उग के आ जाता है। और इतनी देर में वो लड़की नीचे टपक पड़ती है और बोलती है चलो भैया अब तो ये सब खत्म होने ही वाला है। पर इतनी देर में उसकी मांगा भी छूट जाती है उसके हाथ से। पर हमारा अनडेड यहाँ पे हार नहीं मानता और बोलता है अरे 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 तेरे को मैं मरने नहीं दूंगा, तू काय को टेंशन ले रही है, मैं मर नहीं सकता और तू मुझे मार नहीं सकती, चल देखते हैं क्या करेंगे हम, और तेरी जो भी पावर है उसका मैं यूटिलाइज करके खुद मर जाऊंगा। और जिसके बाद यहाँ पे वो बकचोदी कर रहा होता है कि अब देखते हैं कहाँ कहाँ छूने से कैसे मरता हूँ मैं, और उड़ते हुए चले जाता है वहां से। पर इतनी देर में हम देखते हैं कुछ लौंडे लपाटी को जो कि ऐसा लग रहा होता है मर्डरर्स हैं और यहाँ पे वो पीछा कर रहे होते हैं हमारे अनडेड का और उस लड़की का भी, पर उस लड़की के पावर्स का उनको कोई पता नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं एक अलग जगह पे और यहाँ पे वो बोलता है चल रही हो अपने कपड़े उतार, अब मैं तेरा पैर पकड़ के देखता हूँ कैसे मारूंगा। पर इतने में ही वो भाग जाती है यहाँ पर, बोलती है अबे अबे पागल है क्या तू। और यहाँ पे वो एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं और बोल रही होती है वो लड़की मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। और इतनी देर में उसकी जैकेट उतर जाती है। तब हम देखते हैं कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, और वो रो रही होती है कि इसने भी देख लिया कि मेरे बाल इतने लंबे हैं।
और कोई भी इन्हें आज तक काट नहीं पाया। जिस भी नाई के पास में गई साला खुद ही मर गया, कमबख्त बाल भी नहीं काट सकता था मेरे। पर यहाँ पे हम देखते कि अनडेड उसका थोबड़ा पकड़ के बोलता है चुपचाप मुंह बंद कर, और केची कंगा ले आता है और बोलता है मैं नाई था पिछले जमाने में, और यहाँ पे उसके फटाफट से शॉर्टकट बाल काट देता है और उसको हैंडसम ब्यूटीफुल बना देता है। पर इतनी देर में देखते कि वो बड़ी खुश होती है कि अरिगत्तो, धन्यवाद, पहली बार मेरे किसी ने बाल काटे हैं इतने टाइम में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद हो तेरा। और यहाँ पे वो उसको 15 मिनट तक पकड़े रखता है, मतलब उसकी मौत की है। और यहाँ पे वो बोलता है अब मजा आएगा ना, अब तो मैं गया काम से। और इतनी देर में उसकी कोई गर्दन उड़ा देता है पीछे से और वो निपट जाता है। और वो और कोई नहीं, वही मर्डरर्स होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं उड़ते टाइम। और यहाँ पे वो उसका खोपड़ा उठा के बोलता है आहा अनडेड भाई, चलो इसको कैप्सूल में रख लो वरना साला वापस उग जाएगा। और यहाँ पे वो लड़की को भी हथकड़ी पहना देते हैं और बोलते हैं चल बे तू भी चल। तो वो लड़की बोलती है मेरे को लगा तुम मेरे को बचाने आए हो। तो यहाँ पे वो बोलते तेरे को, हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तेरी भी पेटी बना देंगे, पर तेरी एबिलिटी बहुत ही ताकतवर है, तेरी एबिलिटी का थोड़ा यूज करेंगे। और जिसके बाद वो लड़की सोच रही होती तुमको मेरी पावर्स का यूज करना है। तो बोलते हैं और क्या, तू कर भी क्या पाएगी, तेरी पावर्स ही तो है खतरनाक, तू तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो बोल रही होती है मेरी वजह से अनडेड भी मर जाएगा, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो कम से कम अच्छा तो था, उसने तो मुझे बचाया भी था, उस ज़ॉम्बी को छोड़ दो। तो यहाँ पे वो उसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है इसकी तो पेटी बना देंगे। और वो रो रही होती कि ज़ॉम्बी मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद ज़ॉम्बी, धन्यवाद, तुमने मेरे बाल काटे, मेरी मदद करी। और इतनी देर में यहाँ पे ऊपर से बिजली कड़कती है और वो वही 15 मिनट का नतीजा होता है जो उसने इस लड़की को पकड़े रखा था। उसका कर्ज वापस अनडेड पे पड़ता है और अनडेड वापस निकल आता है कैप्सूल से। और यहाँ पे एनिमी बॉस पकड़ लेता है लड़की को और बोलता है इसको आसानी से मार दोगे तुम, इसको लड़ना वड़ना नहीं आता, अनडेड और अनगधा ये दोनों एक ही है, ये तो पूरा ढोर है एक नंबर का। पर इतनी देर में अनडेड बोलता है अच्छा अभी बताता हूँ। और यहाँ पे उनकी एक तलवार से चारों बंदों की गर्दन उड़ा देता है एक ही बार में। और जिसके बाद बोल रहा था अनलक, तेरे बाल काटने का नतीजा है कि मेरे पे तो भगवान ने बिजली ही फेंक दी यार। पर उसके साथ साथ उस बंदे की भी पेटी बन गई जो मेरा खोपड़ा पकड़ के खड़ा था। और यहाँ पे एनिमी बॉस बोलता है आगे मत बढ़ना, अगर तू आगे बढ़ा तो ये तो मारी जाएगी, तू तो बच जाएगा पर ये निपट जाएगी। तो यहाँ पे अनडेड एक काम करता है और वही तलवार से खुद की गर्दन काट के हवा में फेंक देता है। यहाँ पे वो लड़की बोल रही होती ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं तो जिंदा बच जाऊंगा, पर अगर तुम मर गई तो मेरे को कौन मारेगा। और उसके बाद यहाँ पे वो उसकी गर्दन जैसे ही हवा में फेंकता है तो लड़की भी भागते हुए जाती है और उसके चेहरे पे एक पप्पी दे डालती है। और उसके बाद उसका सर पकड़ लेता है एनिमी बॉस और बोलता है ओ ढोरो, ये क्या कर रहे थे तुम, ज्यादा आ रही है रोमांस। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सबसे बुरा कर्ज और मौत पप्पी देने पे ही आती है। और यहाँ पे कुछ ही सेकेंडों में वहां पे आसमान से एक एस्ट्रॉइड फील्ड गिर पड़ती है और इसके बाद वहां पे पूरी बिल्डिंग की पेटी बन जाती है और वो लड़की जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। और उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लड़की होश में आती है और देखती है माफ कर दो ज़ॉम्बी, क्या तुम जिंदा भी होगे। पर हमारा अनडेड भाई तो नंगा पुंगा चल के आ रहा होता लंगोट बांध के और बोल रहा होता है अरे अरे भाई साहब तूने तो मेटेओर फेंक दिया मेरे मुंह पे, मजा आ गया पर मैं मरा नहीं। और जिसके बाद वो बोलती है ज़ॉम्बी तुम ठीक हो। तो वो बोलता है मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, अनडेड बोल अनडेड। उसके बाद वो लड़की उसका नाम बताती है फूको इजुमा और यहाँ पे अनडेड का नाम रहता है एंडी कैंडी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो एक जगह चले जाते हैं पर वहाँ पे अनडेड बोलता है अगर एक पप्पी ने इतना कुछ कर दिया तो वो सब करने पे क्या होगा, चल जल्दी से तैयार हो जा। तो यहाँ पे वो बड़ा ही खुश होता है कि मैं मर जाऊंगा फाइनली। पर वो बोलती है कुत्ता कमीना कने कहाँ का टूल समझ रहा है मेरे को, क्या मैं टूल लग रही हूँ तेरे को, कैसे बाहर निकले इस सिचुएशन से, कैसे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, फटाफट भागना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बोलती है अरे रुक जा मैं लाइकेबिलिटी भी रहती है एक चीज, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत प्यार करते थे पर मेरे दादाजी शायद नहीं करते थे, इस वजह से एक बार उन्होंने मेरे को पप्पी दी पर सिर्फ उनके पैर ही खराब हुए थे, वो मरे नहीं थे। तो इसका ये मतलब है कि जिससे मैं जितना ज्यादा प्यार करने लगूंगी उतना ज्यादा कर्ज, उतना खतरनाक तरीके से वो बंदा मरेगा। और अगर तूने मेरे साथ कुछ भी ऐसा करा तो मैं तेरे से इतनी नफरत करूंगी कि तू कभी मरेगा ही नहीं, गधे कहीं के। और इसके बाद वो बोलती है
तो अनडेड बोलता है चलो ठीक है, तू जो बोलती है वही करेंगे, पर तब तक के लिए मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, आजा मेरे पीछे आजा। और उसके बाद वो उसको उसके बेस पे ले जाता है जहाँ पे पूरी दुनिया के हथियार बटोर के लाया होता है वो, और बता रहा होता है कि पूरी दुनिया में मेरे ऐसे ही ठिकाने हैं, चलो चलते हैं हम, तेरे को मैं पूरे तरीके से औजार पहना देता हूँ। और वो उसको बुलेट प्रूफ चीजों में कवर कर देता है। यहाँ पे वो बताता है कल जो हुआ ना वो वापस नहीं होना चाहिए वरना तू मर जाएगी। तो वो बोलती है वो लोग थे कौन? तो यहाँ पे वो बताता है वो एक दूसरा ग्रुप है, और यहाँ पे वो लोग नेगेटिवर्स थे जो कि इस वर्ल्ड के रूल्स के अपोजिट चलते हैं, और हम उनसे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते हैं। और 50 साल पहले भी उनने मुझे पकड़ लिया था और 10 साल तक मेरे पे एक्सपेरिमेंट करे थे लैब में। तो यहाँ पे वो पूछती है तू कितने साल का है? तो बोलती है अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो वो तेरी उंगली भी काट सकते हैं, तेरे को पकड़ के लैब ले जाएंगे। तो लड़की बोलती है अरे अरे नहीं 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 नहीं, चलो निकलो यहाँ से, अभी निकलो, जल्दी निकलो। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों निकल जाते हैं बाइक पे, और खड़े होके जा रहा होता है अनडेड और बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को बचाऊंगा। तो यहाँ पे लड़की बोलती है वैसे हम जा कहाँ रहा है? तो वो बोलते हैं कहीं नहीं जा रहा, भागेंगे बस, और क्या, वो पकड़ लेंगे तो पेटी बन जाएगी तेरी, मैं तो बच जाऊंगा, तू अपना दिमाग शांत रख, तेरा सबसे बड़ा जो कर्ज है वो मैं ही लूंगा, तू टेंशन मत ले। तो लड़की बोलती है तेरी तो, और वो बोलता है चल चल चल, अरे बच्चे कुछ नहीं होता, चल बैठिया शांति से। तो इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पे आसमान चटकने लगता है, और अनडेड बताता है कि ये वही बंदा है जिसने मेरे को 50 साल पहले पकड़ा था, और यहाँ पे वो अटैक कर देता है कि ये यूनियन 2 के बंदे हैं। अटैक करता है अनडेड पे, जिसके कारण अनडेड की तो पेटी बन जाती है। और यहाँ पे वो पीछे के पीछे लड़की भाग के जा रही होती है अनडेड के पास, तो यहाँ पे पीछे वाला बंदा उसको पकड़ के चिपका लेता है अपने हाथ पांव से। और यहाँ पे उनका प्लान रहता है अनडेड को पकड़ना और इस लड़की को खत्म करना। तो जिसके बाद यहाँ पे अनडेड निकल आता है, ऐसा लग रहा होता है उसने अनडेड को पकड़ के रख लिया, जिसके कारण अनडेड हिल ही नहीं पा रहा होता, जिसके कारण अनडेड बोल रहा था मेरे हाथ पांव तो हिल ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे मशीन वाला बंदा उसको इतना मारता है कि उसकी पेटी बनने वाली होती है। पर लड़की अरे ये बंदा है, ये एंडी ये बंदा है, यही तेरे को पकड़ के रखा है उसकी पावर से, और तेरे पैर भी नहीं हिल रहा है। और जिसके कारण हम देखते हैं यहाँ पे एंडी हमको समझाता है कि ये जो बंदा है ना मशीन वाला, इसकी पावर है नेगेटेटिंग, तुम नेगेटेटर्स हो है ना, और तुम यहाँ पे हमको खत्म करने आए हो। और यहाँ पे वो ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वो मशीन वाले बंदे पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा होता एंडी की पावर्स का, और एंडी कुट रहा होता है कुत्ते की तरह। और यहाँ पे लड़की पूछती है क्या तुम लोग हमको मारने के लिए जिंदगी भर हमारा पीछा करते रहोगे? तो यहाँ पे वो बताता है तूने जो मेटियोर यूज करा था ना कल, वो पावर लेवल 8 का है, मतलब तेरे पीछे और भी हंटर्स आएंगे हमारी तरह, इससे अच्छा तो हम पकड़ लेंगे तुझको। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो मशीन वाला बंदा खतरनाक तरीके से मार रहा होता है एंडी को, और उसको खत्म कर चुका होता है। दूसरा बंदा बताता है कि यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 नेगेटेटर्स की एक टीम बनी हुई है, और 10 सीट्स अवेलेबल हैं उसमें, और सारी की सारी अभी भरी हुई हैं, और हम दोनों भी उनमें से एक है। अगर तुमको नेगेटेटर बनना है और हमारी तरह दूसरे बंदों को पेलना है तो तुम्हें वो ज्वाइन करना पड़ेगा। पर मशीन वाला बंदा बोलता है अरे अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी बेटी तो अभी बनेगी, और वो मार ही रहा होता है हमारी अनलक को। पर इतने में ही अनडेड आके उसको बचा लेता है और बोलता है अरे अरे तू टेंशन मत ले, अगर हमको सीट चाहिए ना तो हम इन दोनों को टपका के नेगेटेटर्स बन जाएंगे, जिसके बाद तुम्हें और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम अपना काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अनलक अपना ग्लव्स निकाल के अनडेड को छू लेती है, और जिसके बाद वो दोनों नेगेटेटर्स बात कर रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो ये लोग। और यहाँ पे अनडेड जा रहा होता है धीरे धीरे चल के नेगेटेटर्स के पास, और पीछे से उड़ती हुई आती है एक बड़ी वाली ट्रेन और भर डालती है उन तीनों चारों को, सिर्फ अनलक ही बची होती है। पर इतने में ही वो दोनों बच निकलते हैं और अनडेड का पीछा कर रहे होते हैं। तो अनडेड यहाँ बता रहा होता है इनकी पावर्स क्या हो सकती है, ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं, वो रोबोट जैसे दिखने वाला इंसान की पावर तो शायद अनअवॉइडेबल है, मतलब उस पर कोई भी अटैक करेंगे तो उसका कोई असर ही नहीं होगा उस पे, पर वो दूसरे बंदे की पावर्स का मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। और यहाँ पे उस बिल्डिंग में डायनामाइट्स लगे होते हैं, और जिसके बाद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हजारों मंजिल की नीचे टपक पड़ती है। और यहाँ पे अनलक भागते हुए आ रही होती, क्या हुआ ये बिल्डिंग कैसे गिर गई? रोबोट वाला बंदा देख रहा होता है कि अनडेड का हाथ कहाँ है और उसको पकड़ने ही वाला होता है, पर इतने में ही पीछे से अनडेड चल के आता है और उसके हाथ वाली बंदूक से गोली मार देता है माथे पे इस रोबोट वाले बंदे को, जिसके कारण यहाँ पे एक सीट खाली हो जाती है नेगेटेटर्स की। और यहाँ पे अनडेड बताता है ढोर कहीं का, अब एक और को मार के हम उसकी भी सीट ले लेंगे। पर यहाँ पे दूसरा बंदा आके बोलता है वाइड की तो पेटी बन गई रे बाबा, तूने मार दिया, अरे अरे मेरे को मत मारना, एक सीट तो मिल गई ना तेरे को। तो अनडेड बोलता है अबे किसको चाहिए, दोनों चाहिए, चल आजा लड़ लो मुझसे। और जिसके बाद वो अटैक करने वाला होता है उस दूसरे नेगेटेटर पे, पर वो नेगेटेटर ओवर पावर्ड होता है और यहाँ पे उसका अटैक एक हाथ से रोक लेता है और उससे ऐसे लड़ रहा होता है जैसे किसी बच्चे से लड़ रहा
आओ। और अनडेड को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी पावर्स क्या है। और यहाँ पे वो अनलक से बोलता है, ओए पागल, तलवार दे मेरी, वरना ये पेटी बना देगा दोनों की। और जिसके बाद यहाँ पे अनलक उसको तलवार फेंक के मारती है और तलवार अनडेड निकाल लेता है उसके ही शरीर से। और जैसे ही अटैक करने वाला होता है उस बंदे पे, यहाँ पे वो बंदा उसकी पावर्स यूज करके उसको वहीं के वहीं जमा देता है और बताता है, अबे भाई तू 200 साल से जिंदा है, पर तू मारने में कतराता क्यों है? अगर तूने सोचा होता कि तू मुझे मार देगा तो मार चुका होता। पर इतने में ही अनलक पीछे से भागते हुए आ रही होती है उस बंदे को छूने, ताकि उसका कर्ज चढ़ जाए उस पर और वो मर जाए। पर वो हट जाता है और यहाँ पे अनडेड बोलता है, तेरी तो तू काइट लाई, यहाँ पे तेरे से मना करा था ना यहाँ आने को, चल निकल जा यहाँ से। तो यहाँ पे वो रोने लगती है, अरे मैं तो मदद कर लाई थी बादशाह। और जिसके बाद यहाँ पे हमको वो नेगेटेटर बताता है, तू इतने सालों से जिंदा है पर तेरा दिमाग बिल्कुल खराब है क्या ढोल ले। पर यहाँ पे वो बंदा बोलता है, अरे भाई 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 देखो, अनलक को तो मैं पकड़ लूंगा पर तेरे को मार दूंगा। पर अनलक बोलती है, अबे तू 10 मिनट के लिए उधर देख, मेरे को एक काम करना है, कार्यक्रम। और जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की बोलती है, चल बे तैयार हो जा, तुझे जो करना था मेरे साथ वो तू कर सकता है अभी यहीं के यहीं, और जिसके कारण तेरी विश मरने की पूरी हो जाएगी, चल आजा मैदान में। तो यहाँ पे वो तो बोल रही होती, चल यहीं सब कुछ कर लेते हैं ताकि तेरी विश पूरी हो जाए अपने आप को मारने की सबसे बड़े स्ट्रोक और कर्ज से। और जिसके बाद नेगेटेटर हंस रहा था, अबे ढोरो, एक दिन पहले ही तो मिले, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा पागल लोग। और जिसके बाद यहाँ पे वो बताता है, चलो चलो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, पर मैं तुमको पोजीशन बता रहा हूँ एक और बंदे की जो कि नेगेटेटर है। अगस्त 5 को एक लेक के पास वो जाएगा, तब उसकी पेटी बना देना, तुम्हारी पोजीशन पक्की हो जाएगी और तुम्हारी वाहवाही मैं कर दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हें अपना लेगी। चलो अब मैं चलता हूँ, एड्रेस बता दिया है, पहुंच जाना टाइम पे। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है, इसने हमको छोड़ दिया। तो यहाँ पे अनडेड बोलता है, हाँ तेरे पागल बिहेवियर की वजह से। तो जिसके बाद यहाँ पे अनडेड बोलता है, मैं कोई बेवड़ा नस्सू नहीं हूँ जो तेरे को खोल खाल के रख देगा, पेल देगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। चल चलते हैं रशिया, जहाँ पे वो बंदा हमको मिलेगा, आजा। और यहाँ पे वो प्लान बताता है कि हम यहाँ से उधर जाएंगे बोट लेके, वहाँ पे रशिया के एक छोटे शहर जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट लेंगे और डायरेक्ट एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ पे मेरे बहुत बंदे हैं, और वहाँ पे वो मेरी मदद करेंगे लड़ाई करने में। और वहीं लेक पे वो बंदा आएगा, उसकी फाड़ देंगे अपन और रसिया में वोडका पियेंगे। तो कितने साल की है? 18। तो बोलती है, हाँ 18, चलो आजा, उधर तो सब कुछ चलता है। और इसी के साथ हम देखते हैं ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।